आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर जो हम आपको समझाने वाले हैं वो होगी जेपीएससी पर छात्र और सरकार की असहमति। समझिए बात क्यों नहीं बन पा रही है, ये आपको समझाएंगे। दूसरी खबर में बात होगी शराबबंदी पर जितन मांझी की मांग के मायने। समझिए क्योंकि एक बार फिर से जितन मांझी ने शराबबंदी पर सवाल उठाए। तीसरी खबर आपको बताएंगे देशभक्ति और शिव भक्ति की दो तस्वीर के मायने। समझिए चौथी खबर आपको बताएंगे फरक्का जल संधि पर जेडीयू का विरोध। समझिए तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं। और बात सबसे पहले जेपीएससी जेएसएससी विवाद को लेकर रांची में आज छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा घेराव के लिए निकले। रास्ते में पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन छात्रों का काफिला लगातार आगे बढ़ता रहा। एक के बाद एक बैरिकेड्स टूटे, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, हालात बिगड़े तो लाठीचार्ज हुआ और आखिरकार आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सवाल यह है कि जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर छात्रों और सरकार के बीच आखिर ऐसा क्या है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। भारत माता की 10 अगस्त सुबह 10 बजे जब रांची की सड़कें उन तस्वीरों की गवाह बनी जिसे कोई नहीं भुला सकता। जी हां, जेपीएससी विवाद अब ये विवाद सिर्फ कागजों और दफ्तरों तक सीमित नहीं रहा। रांची की सड़कों पर छात्रों का हुजूम, हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और चेहरे पर गुस्सा। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। ये सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है, ये छात्रों के गुस्से की तस्वीर है। ये उस भरोसे पर उठते सवालों की तस्वीर है और ये सवाल भी है कि जेपीएससी पर उठे सवालों का जवाब आखिर कब मिलेगा। एक तरफ छात्र लगातार नारेबाजी करते रहे तो दूसरी तरफ पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। सड़क पर पुलिस की तैनाती बढ़ती गई, बैरिकेडिंग की गई, लेकिन छात्रों का हुजूम आगे बढ़ने पर अड़ा रहा। तस्वीरों में साफ दिख रहा है प्रदर्शन और पुलिस की तैनाती के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। दोपहर 12 बजे के बाद फिर आया वो पल जब छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को हटाना शुरू कर दिया। धक्का मुक्की बढ़ी, बैरिकेड हिलने लगे और देखते ही देखते छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिया। 3 बजे के बाद हालात बिगड़े तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, धुआं ही धुआं, भागते छात्र, बिखरती भीड़। कुछ ही पलों में प्रदर्शन की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। एक तरफ अपनी मांगों के लिए सड़क पर छात्र, दूसरी तरफ हालात संभालती पुलिस। इसके बाद तस्वीरों में दिखा पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाते नजर आए। छात्र भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। सड़क पर अफरा तफरी, चारों तरफ भागते लोग और इसी बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या जेपीएससी विवाद का समाधान अब सड़क पर संघर्ष से निकलेगा? तस्वीरों में छात्रों का गुस्सा साफ नजर आया। किसी के हाथों में मांगों की तख्ती तो किसी की जुबान पर जेपीएससी के खिलाफ नारे। इन तस्वीरों के पीछे एक ही सवाल है, छात्र जिस पारदर्शिता और जवाब की मांग कर रहे हैं उसका जवाब आखिर कब मिलेगा? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा, गौरव झा, निरंजन और ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रांची में आज दिन भर बवाल मचा रहा। छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा और विधानसभा घेराव के दरमियान कई तस्वीरें सामने आई। हम आपको अब पूरी खबर विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि आखिर छात्रों को विधानसभा घेराव क्यों करना पड़ा। देखिए, छात्र और सरकार के बीच सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, आखिर कहां ये पेच फंसा हुआ है, ये समझना भी बेहद जरूरी है। लेकिन ये समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज पूरे दिन क्या क्या हुआ। देखिए, रांची में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन में आज का अपडेट क्या रहा वो पहले आप जान लीजिए। तो सुबह 10 बजे शुरुआत होती है। रांची की सड़कों पर हजारों छात्र उतर जाते हैं। सुरक्षा के लिए करीब 1500 जवानों को मुस्तैद किया गया। फिर छात्रों ने तिरंगे और तख्तियों के साथ विधानसभा की ओर अपना मार्च शुरू कर दिया। फिर छात्रों को रोकने के लिए प्रशासन ने भी कई बैरिकेड्स लगा दिए।
लेकिन जो छात्र थे वो रुकने को तैयार नहीं थे। बैरिकेड तोड़कर विधानसभा की ओर वो बढ़ते ही चले गए। भीड़ को रोकने के लिए फिर पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। विपक्षी दलों ने भी छात्रों का समर्थन कर दिया। इधर बाबूलाल मरांडी ने सीएम आवास के बाहर धरना दिया। बाबूलाल मरांडी समेत कई बीजेपी के नेता फिर हिरासत में लिए गए। इधर जेएलकेएम विधायक जयराम महतो जो है वो छात्रों के बीच पहुंच गए। जेएलकेएम नेता एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च में शामिल हुए। अब सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को अभी गिरफ्तार कर लिया है। जेपीएससी की जो पूर्व सदस्य है अजीता भट्टाचार्य, उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ की गई। फिर ईडी ने भी पीएमएलए के तहत अपनी जांच शुरू कर दी। तो विधानसभा के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। और अब आप समझिए कि छात्र और सरकार के बीच बात क्यों नहीं बन पा रही है, कहां बात आकर फंस जा रही है। तो देखिए, मुख्य असहमति जो है वो 2 मांगों को लेकर है। पहली मांग सीबीआई जांच कराने पर और दूसरी है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर। ये दोनों मांग छात्रों की है, लेकिन सरकार अभी इस पर स्पष्ट नहीं हो पाई है इस मांगों को माना जाए या नहीं। अब सीबीआई जांच पर असहमति क्यों है, ये आप समझ लीजिए। आखिर सरकार क्यों नहीं इस पर तैयार हो रही है? तो छात्रों को राज्य की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, पर सरकार ने सीबीआई जांच की मांग नामंजूर कर दी है। छात्र जो है वो पूरे घोटाले की स्वतंत्र जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार सीआईडी और ईडी जांच का प्रस्ताव छात्र को दे रही है। और अब दूसरी मांग जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है उसे समझिए। देखिए, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर छात्र क्यों अड़े हैं, पहले आप ये समझिए। छात्र का कहना है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर दी जाए। छात्रों का इसमें आरोप है कि पहले हुई परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ था और इस वजह से जेएसएससी सीजीएल की चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो चुकी है। अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर सरकार का तर्क क्या है वो भी जान लीजिए। सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही है? तो सरकार का यह कहना है कि परीक्षा अचानक या एक तरफा रद्द करना कानूनी रूप से संभव नहीं है। जो सफल अभ्यर्थी हैं उन्हें विभागों में नौकरी भी मिल चुकी है, वो नौकरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जेएसएससी सीजीएल रद्द करने से प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी। हालांकि सरकार ने पूरे मामले की निगरानी के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव छात्रों के सामने रखा है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी सरकार छात्रों को दे रही है, पर छात्रों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। छात्र अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सारी मांगें मानी जाए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। अब जीतन राम मांझी के इस बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। ये रिपोर्ट देखें फिर खबर तो समझिए। मैं मांग करता हूं कि जो गुजरात मॉडल है उसी प्रकार की शराबबंदी यहाँ होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि शराब पीने वाले गरीबों को पुलिस जेल में डाल देती है, लेकिन लाखों लीटर शराब का धंधा करने वाले माफिया को छोड़ देती है। मांझी ने साफ कहा कि बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू किया जाना चाहिए। 1000 लाख लीटर ले जाने वालों को छोड़ दे रहा है, लेकिन वही 1 लीटर पी करके जाने वालों को जेल भेज दे रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो प्रक्रिया यहाँ हो रही है, शराबबंदी बहुत ठीक है, होना भी चाहिए, खास करके गरीबों के लिए ये ठीक है। लेकिन जो नीचे वाले जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं, जिसकी चर्चा मैंने किया, वो गड़बड़ करते हैं कि बड़ों को छोड़ देते हैं और गरीबों को पकड़ लेते हैं, जिससे त्रासदी है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि जो गुजरात मॉडल है उसी प्रकार की शराबबंदी यहाँ होनी चाहिए। मांझी के इस बयान पर सियासत सुलग गई है। एनडीए नेता मांझी के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हालांकि एनडीए नेताओं ने शराबबंदी जारी रखने की बात कही, तो वहीं आरजेडी ने मांझी के बयान पर शराबबंदी की नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला। आप सीरियस हैं? केंद्र सरकार में आप हैं, बिहार सरकार में आप हैं, मुख्यमंत्री जी से सीधा बात करिए ना, या अगर आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं ये लोग तो हट जाइए।
बिहार में लागू शराबबंदी पर मांझी बार बार सवाल उठा रहे हैं। मांझी ने बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी की नीति सही नहीं है। मांझी ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर नई सियासी बहस छेड़ दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देखिए, शराबबंदी बिहार का एक ऐसा मुद्दा जिस पर लगातार कोई ना कोई सवाल उठाता रहा है और बात अगर जितन राम मांझी की करें तो अक्सर इस पर ये कहते आ रहे हैं। अब आपको पूरी खबर समझाते हैं कि आखिर जितन राम मांझी ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं, ये आप समझिए। तो शराबबंदी पर केंद्रीय मंत्री मांझी का बयान क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए कि उन्होंने बोला क्या। तो केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने शराबबंदी पर अपना बयान दिया और अपनी ही सरकार की और पुलिस की कार्यशैली पर जितन राम मांझी ने सवाल उठा दिए। जितन राम मांझी ने कहा कि शराब पीने वालों को पुलिस पकड़कर जेल में डाल देती है, 1 लीटर शराब खरीदने वाले पर कार्रवाई होती है। जितन राम मांझी ने आरोप लगाया कि लाखों लीटर जो शराब का धंधा करने वाले माफिया हैं उसे पुलिस आराम से छोड़ देती है। हालांकि इन सब बातों को उन्होंने अपनी निजी राय बताया है। अब केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कम शराब पीने वालों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जितन राम मांझी ने दावा किया कि 11 लाख लोग शराबबंदी कानून के तहत अभी फंसे हुए हैं और मांग उन्होंने की कि बिहार में भी शराबबंदी का जो गुजरात मॉडल है उसे लागू किया जाना चाहिए। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर शराबबंदी का गुजरात मॉडल क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। देखिए, गुजरात में खुले तौर पर शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। विशेष परिस्थिति में पारदर्शी परमिट सिस्टम है। नियंत्रित और सीमित उपलब्धता की कानूनी छूट दी गई है। शराब की कोई भी आम, खुली या सरकारी दुकान यहां पर नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना पूरी तरह गैर कानूनी है और बाहर आने वाले पर्यटकों, बिजनेस पर्सन को विशेष छूट है। स्वास्थ्य कारण वाले स्थानीय नागरिकों के लिए खास शराब परमिट है। अधिकृत होटल या विशेष अनुमति प्राप्त कमरों में ही उपयोग की यहाँ पर फैसला यहाँ दिया गया है। कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े कानून भी गुजरात में बनाए गए हैं और अवैध शराब का धंधा चलाने वालों के लिए भी सख्त कानून है। भारी जुर्माने के साथ साथ गंभीर जेल की सजा का भी प्रावधान है। देखिए, इधर जितन राम मांझी की मांग है और इस बीच हाल ही में आई NCAER की एक रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा तेज है। खबर समझने से पहले अब ये रिपोर्ट पहले आप समझ लीजिए। हाल ही में पब्लिश हुई नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में भी शराबबंदी हटाने पर जोर दिया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि शराबबंदी हटाने से बिहार के आंतरिक राजस्व में 14-15% तक वृद्धि संभव है। शराबबंदी लागू कराने के लिए सरकार बड़े स्तर पर खर्च कर रही है। शराबबंदी समाप्त होती है तो सरकारी खर्चों में कमी आ सकती है। शराबबंदी के बाद महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कमी नहीं आई, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब शराबबंदी व्यवस्था के साथ अवैध शराब के कारोबार में इजाफा होने का भी इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और अब आप खबर तो समझिए। जितन राम मांझी केंद्र की मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। बिहार में NDA सरकार में सहयोगी पार्टी हम जितन राम मांझी की यहां पर है। सरकार के साथ रहते हुए मांझी की शराबबंदी पर अपनी एक अलग राय है। जितन राम मांझी शुरू से ही शराबबंदी का विरोध करते रहे हैं। नीतीश सरकार से कई बार कानून पर विचार करने की मांग भी जितन राम मांझी कर चुके हैं। सम्राट सरकार से अब गुजरात मॉडल लागू करने की मांग जितन राम मांझी कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि इस पर सरकार क्या सोचती है। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में आज शिव भक्ति और देशभक्ति की 2 अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली हैं। राजधानी पटना में सीएम सम्राट की अगुवाई में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई तो मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंच रहे शिव भक्तों पर सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की। पहले आप ये दोनों तस्वीर देखिए, फिर इन तस्वीरों के मायने समझिए। ये भव्य और दिव्य तस्वीर है तिरंगा यात्रा की। सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में तिरंगा है।
सीएम सम्राट के साथ एनडीए के दिग्गज नेता तिरंगा लहरा रहे हैं। हर तरफ देशभक्ति का माहौल है, सबके चेहरे पर गर्व का भाव है। गांधी मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने तिरंगा के साथ पैदल मार्च किया। बैंड बाजों की धुन ने इस यात्रा में चार चांद लगा दिया। सीएम सम्राट ने इस खास मौके पर पूर्वजों को याद करते हुए कहा, लाखों लोगों ने इसी तिरंगे की आन बान शान के लिए लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत में लोकतंत्र स्थापित किया और लोकतंत्र के साथ साथ एक तिरंगा का झंडा दिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करता हूं, क्योंकि यदि स्वतंत्रता सेनानी नहीं होते तो आज से 78 साल पहले हम आजाद नहीं हुए होते। बिहार में 17 अगस्त तक चलने वाले इस तिरंगा अभियान के लिए सभी जिलों में 21 लाख से ज्यादा तिरंगा झंडा वितरण किया गया है। गांधी मैदान से करगिल चौक तक निकली तिरंगा यात्रा में लोगों का जोश हाय दिखा। हर किसी के भीतर देशभक्ति की भावना हिलोरे मार रही थी। राजधानी पटना देशभक्ति के भाव से सराबोर रही, तो मुजफ्फरपुर में शिव भक्ति का अलौकिक रूप देखने को मिला। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर की। बाबा गरीबनाथ मंदिर के ऊपर आकाश में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। हेलीकॉप्टर तेज गति से उड़ान भर रहा है और हेलीकॉप्टर से हो रही है फूलों की बारिश। बाबा गरीबनाथ मंदिर में ये अद्भुत नजारे के गवाह हजारों श्रद्धालु और कांवरिया बने। जब कांवरियों पर फूलों की बारिश हुई तो उनका उमंग और बढ़ गया। कांवरियों पर हेलीकॉप्टर से जब फूल बरसे तो मंदिर परिसर हर हर महादेव के नारों से गुंजयमान हो उठा। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से जब फूलों की बारिश की गई तो श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा था। बिहार सरकार की पहल पर पहली बार कांवरिया पथ और मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। बाबा गरीबनाथ मंदिर में करीब 3 लाख भक्तों ने जलाभिषेक किया और इस दौरान फूलों की बारिश ने उन्हें श्रद्धा और भक्ति से भर दिया। हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा ने कांवरियों के उत्साह को चरम पर पहुंचा दिया। फूलों की बारिश के बीच पूरा शहर बाबा गरीबनाथ की जय जयकार से गूंज उठा। शहर के लोग घरों की छतों से इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। सचमुच ये नजारा अद्भुत और अनुपम था। बिहार में पहली बार बाबा के भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। देशभक्ति और शिव भक्ति की 2 तस्वीरों के मायने अब आपको विस्तार से हम समझाते हैं, क्योंकि आज बिहार से ये दोनों अनोखी तस्वीर सामने आई। अब आप इस खबर को विस्तार से समझिए। बिहार में आज 2 तस्वीर देखने को मिली। पहली तस्वीर थी पटना में सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई तिरंगा यात्रा की, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए। पूरी राजधानी को राष्ट्रभक्ति के रंग में आज रंग दिया गया, जिसमें सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर राजधानी पटना के सड़कों पर उतरे। और दूसरी तस्वीर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर की, जहां शिव भक्त कांवरियों पर फूलों की बारिश कर पूरे वातावरण को महादेव की महिमा में डुबा दिया। अब एक एक करके दोनों तस्वीरों के मायने हम आपको समझाते हैं। और सबसे पहले कांवरियों पर पुष्प वर्षा के मायने आप समझिए। कांवरियों पर प्रशासन की तरफ से फूलों की बारिश की गई। ये बारिश करना धार्मिक आस्था को सम्मान देने का सार्वजनिक प्रदर्शन है। बीजेपी की राजनीति में हिंदुत्व एक महत्वपूर्ण वैचारिक आधार रहा है और ऐसे आयोजन में सरकार की प्रत्यक्ष मौजूदगी से प्रतीकात्मक संदेश जनता के बीच देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार सनातनियों की धार्मिक आस्था और परंपराओं के साथ खड़ी है। श्रद्धालु सिर्फ नागरिक नहीं, सरकार के सम्मान और स्वागत के पात्र भी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी ऐसे आयोजन करती है। सीएम योगी खुद ऐसे आयोजन में हिस्सा भी लेते हैं। और अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। दूसरी तस्वीर तिरंगा यात्रा की।
राजधानी पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसे खुद सीएम सम्राट चौधरी ने रवाना किया। राष्ट्रवाद बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल रहा है। अब तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी राष्ट्रवाद को सार्वजनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश कर रही है। 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान इसकी शुरुआत हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का बिगुल फूंका था। स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग के प्रति आभार जताने का एक जरिया है। ये अभियान हर नागरिक के मन में राष्ट्रीय गौरव जगाता है। और अब तिरंगा यात्रा और कांवरियों पर पुष्प वर्षा की बिहार में महत्व को समझिए। देखिए, बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है। सीएम सम्राट चौधरी सत्ता का नया राजनीतिक चेहरा है और बिहार की जाति की राजनीति लंबे समय तक हावी रही है। और बीजेपी को लेकर पब्लिक परसेप्शंस ये है कि वो सवर्णों की पार्टी है। ऐसे में इस नैरेटिव को तोड़कर बीजेपी बिहार में व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता बनाना चाहती है। राष्ट्रवादी प्रतीकों का इस्तेमाल करके बीजेपी जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और अब आप खबर तो समझिए। इन दो तस्वीरों के जरिए बीजेपी के राजनीतिक मॉडल को समझा जा सकता है। हिंदुत्व प्लस राष्ट्रवाद प्लस मजबूत प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मॉडल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यानी कि हिंदुत्व, आक्रामक राष्ट्रीय सुरक्षा और केंद्रीकृत मजबूत प्रशासन के 3 मुख्य स्तंभों पर टिका है। और ये मॉडल वैचारिक प्रतिबद्धता और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बहुसंख्यक समाज को एकजुट करने का काम करता है। और ये इसलिए ये दोनों तस्वीरें आज की अद्भुत रहीं।